नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों की आज सुबह हुई सकुशल वापसी। केंद्रीय बजट में झारखंड के जनजातीय गांवों को मिली सौगात। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना से प्रदेश के 10,000 आदिवासी बहुल गांवों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 4,720 करोड़ बढ़ाई। चालू वित्त वर्ष के लिए हिस्सेदारी बढ़कर 41,245 करोड़ 28 लाख रुपए हुई। और चुनाव आयोग कल से 29 जुलाई तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर लगाएगा विशेष कैंप। कल ही होगा एकीकृत मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे 27 प्रवासी मजदूरों की आज सुबह सकुशल वापसी हुई। लौटने वाले श्रमिकों में 18 बोकारो, 4 गिरिडीह तथा 5 हजारीबाग जिले के श्रमिक शामिल हैं। सभी मजदूर बॉम्बे मेल ट्रेन से सुबह करीब 4 बजे पारसनाथ स्टेशन पहुंचे। श्रम विभाग को जब वीडियो मिली, कैमरून में हमारे 27 मजदूर जो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के निवासी हैं, वो फंसे हुए हैं, वापिस आना चाहते थे। ये जो वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ, मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी से पूरे मॉनिटरिंग करी, पूरे मैटर की। लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी लगातार परस्यू किया गया और हम लोगों ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके प्रतिनिधियों के साथ भी, साथ ही साथ जो नियोक्ता कंपनी है L&T और विनायका कंस्ट्रक्शन, उनके प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत करी। उसी का परिणाम है कि उन्होंने कमिट किया था उनको वापस बुलाया जाए। रांची पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी बढ़ाकर 4,720 करोड़ बढ़ाई है। पिछले साल ये बजट 36,525 करोड़ 60 लाख थी, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 41,245 करोड़ 28 लाख हुई है। केंद्र सरकार की ओर से यह हिस्सेदारी कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स सहित अन्य करों के तहत राज्य को दी है। केंद्रीय बजट में झारखंड को भी नई सौगात मिली है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना से राज्य के करीब 32 जनजातीय समूह वाले आदिवासी बहुल लगभग 10,000 गांवों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य में 12,277 बहुल गांव हैं। यहाँ 19 आकांक्षी जिले हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान for improving the socio-economic condition of tribal communities. We will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages benefiting 5 crore tribal people. केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा है कि इस बजट का बड़ा हिस्सा यानी 1,08,000 करोड़ रुपए सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवेज। इस एलोकेशन का बड़ा हिस्सा सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। 1,08,000 करोड़ सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है, जैसे पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करके नए ट्रैक लगाना, सिग्नलिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, कवच का इंस्टॉलेशन। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कल पेश हुए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह बजट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना विकास के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर आज संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी है। चर्चा के लिए 20-20 घंटे का समय दिया गया है। विपक्ष को बहस के लिए 4 घंटे का समय मिला है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने बजट का विरोध करते हुए हंगामा शुरू किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने सदस्यों से प्रश्नकाल की कार्यवाही चलने देने की अपील की। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कल एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाना है। इसे लेकर राज्य भर में कैंप लगाया जाएगा। कल से 9 अगस्त तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर किसी भी तरह की शिकायत, आपत्ति या दावे की सुनवाई करेगा। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए 29 जुलाई को जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर सूची में योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। वहीं 30 जुलाई को रैन बसेरा और आश्रय गृहों में रह रहे मतदाताओं का सत्यापन और नए मतदाताओं का निबंधन किया जाएगा। सूची में दिव्यांग मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 31 जुलाई और 85 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के वंचित मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए 1 अगस्त को अभियान चलाया जाएगा। 2 अगस्त को अभियान चलाकर थर्ड जेंडर के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले में अपराध नियंत्रण के लिए जिला पुलिस द्वारा नई पहल करते हुए प्रहरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में अपराध नियंत्रण के लिए जिला पुलिस द्वारा नई पहल करते हुए प्रहरी की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस मुख्य रूप से अड्डेबाजी, स्कूल कॉलेजों के पास छेड़खानी, अतिक्रमण समेत अपराध नियंत्रण से जुड़े विभिन्न विषयों पर फोकस करेगी। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने कहा कि पूरे सरायकेला खरसावां जिले में अड्डेबाजी, छेड़खानी जैसे अपराध को रोकने के लिए 128 मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 146 स्पॉट भी शामिल हैं, जहां मुख्य रूप से इस अभियान का फोकस रहेगा। इसे लेकर जिला पुलिस की एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार की गई है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। रांची में प्रस्तावित ताज होटल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में नगर विकास विभाग और द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड के खपरियावा BRC में रुआर 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रमा पाठक ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। रुआर कार्यक्रम के तहत 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों का 100% नामांकन कराया जाना है। धनबाद के रास्ते 25 और 29 जुलाई को चलने वाली हटिया वर्धमान हटिया मेमू एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया है। लातेहार पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के 5 लुटेरों को कल गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने लूटे गए ट्रक और एक बोलेरो को भी जब्त करने में सफलता हासिल की। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा पुलिस को कल एक और बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जामताड़ा थाना अंतर्गत पाकडीह गांव से साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर स्थित जसीडीह रेलवे स्टेशन पर कांवरियों के लिए मोबाइल टिकट काउंटर की शुरुआत की जा रही है। आसनसोल रेल मंडल के सीनियर डिवीजन कमर्शियल मैनेजर S सिल्वा मार्शल ने बताया कि मशीन के माध्यम से लोग टिकट खरीद सकेंगे। 20 मशीन का प्रपोजल मुख्यालय को दिया गया था, जिसमें से 2 मशीनें आसनसोल मंडल को मिल चुकी हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों की आज सुबह हुई सकुशल वापसी। केंद्रीय बजट में झारखंड के जनजातीय गांवों को मिली सौगात। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना से प्रदेश के 10,000 आदिवासी बहुल गांवों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 4,720 करोड़ बढ़ाई। चालू वित्त वर्ष के लिए हिस्सेदारी बढ़कर 41,245 करोड़ 28 लाख रुपए हुई। और चुनाव आयोग कल से 29 जुलाई तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर लगाएगा विशेष कैंप। कल ही होगा एकीकृत मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।